मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 109 ए। 109 ए भी है, 109 बी भी। पहले 109 ए देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है 15 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम सुनीता की पहिया कुर्सी, जो कि पाठ 12 है। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोल या पढ़ते हैं, बोलते हैं पढ़ते तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। सुनीता रोको मत जाने दो। सुनीता रोको मत जाने दो, और यहाँ पर है सुनीता रोको मत जाने दो। यानी एक में तो वो कह रहा है रोकने को और एक में कह रहा है ना रोकने को, है ना। तो विराम चिन्ह से ही बहुत अंतर आ जाता है शब्दों में। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि वह आपके पास एक्स्ट्रा सेल है तो दे दो। जो चिन्ह बोलते हैं पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला है क, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूरा होने के पर यानी वाक्य के अंत में किया जाता है, जिसे इस डंडे की सहायता से दर्शाया जाता है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, और इसके बाद लगा दिया पूर्ण विराम, यानी वाक्य समाप्त हो गया यहाँ पर। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में कुछ किया जाता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, और उसके बाद लगा दे प्रश्नवाचक, यानी एक प्रश्न पूछो और लास्ट में लगा दिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ग, अल्प विराम यानी कोमा, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं नॉर्मली। कोमा का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है, जैसे सुनीता, रेनू और नेहा मेला देखने गए। सुनीता और रेनू के बीच में हम थोड़ा रुके, है ना, तो यहाँ पर हम लगाते हैं कोमा यानी अल्प विराम। इसके बाद आता है बच्चों विस्मयादि बोधक, यानी ये वाला निशान। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, और उसके बाद लगा दिया विस्मयादि, यहाँ पर लगा देते हैं विस्मयादि बोधक। इन्हीं शब्दों के बाद होता है, अंत में होता है पूर्ण विराम और बीच में आता है विस्मयादि बोधक। फिर प्रश्न क्या, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखे थे कि यह प्रश्नवाचक, ये है विस्मयादि बोधक और ये है अल्प विराम। ठीक है, इनके नाम लिख दीजिएगा ऊपर देखकर। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इनके अपने कॉपी में लिखिए। जैसे सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद देख खेलते देखती रही। सुनीता थोड़ी देर रुककर, तो यहाँ पर तो आएगा पूर्ण विराम, है ना। सुनीता थोड़ी देर रुककर, यहाँ कोमा आ जाएगा। इसके बाद ख, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। फिर ग, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है, ये भी प्रश्न है। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, पूर्ण विराम, है ना। अब देखिए, ये सब मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर खा जो है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना लगाकर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आओ बातचीत करें। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं सिद्धार्थ पर एक चित्र दिया गया है। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलकर अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, विराम का अर्थ है रुकना। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ समय पहले जीवन में कुछ अल्प विराम सा आ गया था। बच्चों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि उस विराम के बाद बच्चों को स्कूल आकर कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी नहीं, बताइए आपने क्या नया सीखा। और अंत में, सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद चलते हैं बच्चों इसके पार्ट बी पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 109 यानी 109 बी जो है हमारी ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 4 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका
डेट है 15 नवंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिनमें हम सभी के साथ बैठकर खाना बांट कर खाते हैं। एक साथ खाना खाने से हम सभी के एक दूसरे खुशियों को और बढ़ाते रहे हैं। इससे हमारे संबंध दूसरे लोगों से और भी बेहतर बनते हैं। किसी विशेष अवसर पर सभी लोगों का एक साथ भोजन करना सामूहिक भोजन कहलाता है, यानी कम्युनिटी ईटिंग। आज हम इस कार्यपत्रिका में सामुदायिक भोजन के बारे में जानेंगे, यानी कम्युनिटी ईटिंग। कहीं कहीं पर इसे कम्युनिटी लंच भी बोल देते हैं, कम्युनिटी डिनर, यानी नॉर्मल जो है कम्युनिटी ईटिंग है। प्रश्न 1, बच्चों सामुदायिक भोजन से संबंधित कुछ चित्र नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें अपनी पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए कि ये क्या क्या हैं। तो बच्चों देखिए, ऑप्शन है हमारे दुर्गा पूजा, ईद, बिहू और लंगर। ठीक है, देखिए पहले में है लंगर, लंगर आएगा पहले नंबर पे। फिर दुर्गा पूजा, और ईद और बिहू। देखिए ईद ये रहा चौथे नंबर पर। अब देखिए दुर्गा पूजा बचा और बिहू बचा। बिहू ये रहा दूसरे नंबर पर, और यहाँ तीसरे नंबर पर है दुर्गा पूजा, यानी जिसे भंडारे में भी बोलते हैं, ये तीसरे नंबर पर आएगा। बच्चों दूसरा प्रश्न है, हम सभी का भोजन हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करता। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए भोजन को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए कि ये किस संस्कृति के हैं। तो देखिए ऑप्शन है गुजिया, तिल के लड्डू, कहाड़, कड़ाह प्रसाद या ओणम साधा। तो देखिए स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के पास जो प्रसाद है वो क्या है? कड़ाह प्रसाद पहले नंबर पर, गुजिया तीसरे नंबर पर, तिल के लड्डू चौथे नंबर पर, और ओणम सदा दूसरे नंबर पर। ठीक है। प्रश्न 3, किन्हीं दो उत्सवों या अवसरों के नाम बताएं जिसमें आपने भी सामुदायिक भोजन ग्रहण किया हो। ये आपको अपने आप करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, सभी के साथ बैठकर भोजन करने के लाभ बच्चों को बताइए। और अंत में सुरक्षित रहने के लिए जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, तो लोगों से दूरी बनाए रखिए। लगभग कम से कम 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।